Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से कौन कौन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पर अच्छे ग्राहक खोजने आए हैं, जरा हाथ उठाएं। कौन कौन अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं? और आप लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अच्छा ग्राहक मिले आपको। ये एग्जीबिशन में किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं ना कि अच्छा ग्राहक मिले जो आपके साथ कंटिन्यूअस काम करे। क्लियर है ना? तो मैं आज आपके साथ एक कमिटमेंट करने तैयार हूं कि मैं आपके साथ साल में 10 करोड़ का काम करूंगा। यहां कौन क्लेम कर सकता है कि कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग का कॉस्ट सबसे कम जिसका होगा उसके साथ मैं साल का 10 करोड़ रुपए का काम करने अभी मैं अगर अभी बताए तो अभी बताइए, नहीं तो गगन जी को ये मैंडेट देके जा रहा हूं कि गगन जी जिसका भी नाम बताएंगे कि हाँ उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग का कॉस्टिंग सबसे कम होगा, उसके साथ मैं 10 करोड़ रुपए का साल का काम करने तैयार हूं। अभी कोई बता पाएगा या अभी कोई प्रिपेयर्ड नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग प्रिपेयर्ड होंगे। हाँ राजीव जी जरा बताइए आप क्या बनाते हैं और उसका कटिंग कॉस्ट और सीविंग कॉस्ट और फिनिशिंग कॉस्ट क्या है? जरा राजीव जी को माइक दिया जाए। राजीव जी खुद सोच समझ के बताइएगा। एक तरफ प्राइस है और उसी फिर कॉस्टिंग में मैं आपसे माल खरीदूंगा, सोच के बताइए, ठीक है? दीजिए उनको माइक। पहली बात मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, लोगों को जो आप हमें देने को तैयार है। जहाँ तक आप बात करें बच्ची कॉस्ट की, तो गांधीगढ़ मार्केट ऐसा एरिया है जहाँ पर बच्ची कॉस्ट सबकी बड़ी इकोनॉमिकल होती है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ अपनी बच्ची कॉस्ट को पहले बहुत ही कम देके चलते हैं और बड़े कम लोग कम नहीं मार्जिन पे हम लोग आप लोगों से काम भी करते हैं। मेरा आप लोगों से सब लोगों से काम होता है ऑलरेडी और मैं को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आपको सबको मालूम ही है कि चिराग नाम है कैसा है, जो सब जगह फेमस भी है और अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए डबल श्योर हूँ कि मेरी जो प्रोडक्टिंग कॉस्ट है वो लगभग सब लोगों के बराबर की सबसे कम ही हो अपनी क्वालिटी के हिसाब से। अभी क्या बताइए कॉस्टिंग क्या है आपका जो सीएम का कॉस्टिंग? ये तो सीक्रेट है हम लोगों को, बच्चे सीखने के लिए आए हैं उनको बताइए कि क्या कॉस्टिंग सीक्रेट क्यों रहेगा? मेरे से पूछे रिटेलिंग का कॉस्ट क्या है, मैं बताने तैयार हूं। आपकी जो कॉस्टिंग है सब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कपड़ा कॉस्टिंग का मतलब अभी कपड़ा छोड़ दीजिए और एक्सेसरीज छोड़ दीजिए, खाली कटिंग, सेविंग एंड फिनिशिंग कॉस्ट क्या है? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा उदाहरण ये है कि इंटरनेशनली अभी 20 मिनट में एक ट्राउजर बनता है, कॉटन ट्राउजर 20 मिनट में एक ट्राउजर बनता है और उसकी एसएमवी वैल्यू 1.5 रुपया मिनट है। तो 30 रुपए में ट्राउजर बनता है बांग्लादेश में। अपने इंडिया में क्या 30 रुपए में कोई भी ट्राउजर बनाता है 20 मिनट में? और उसके लिए यही मेरा पूछने का मकसद था कि अगर आप ट्राउजर बना रहे हो, शर्ट बनता है 18 मिनट में, हाँ, तो कौन राउंड नेक टी शर्ट बनता है 6 मिनट में, कॉलर वाला टी शर्ट बनता है 8 मिनट में। तो कौन बंदा है जो इस तरह सोच भी रहा है या बना भी रहा है? अगर जिस दिन हम उतने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे उस दिन हमको ग्राहक खोजना नहीं पड़ेगा, ग्राहक की लाइन लग जाएगी हमारे यहाँ। तो अभी बहुत मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ भैया को कि कम से कम ये खड़े हुए हैं। तो कम से कम मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये ट्राउजर बनाते हैं या टी शर्ट बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं, तो कितने मिनट में एक शर्ट बनता है और उसकी एसएमवी वैल्यू क्या है? अगर उस एसएमवी वैल्यू पे आज से अपने काम करें तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको किसी एग्जीबिशन में जाने का दरकार नहीं है। आपके यहाँ लाइन लगा के मेरे जैसे ग्राहक खड़े रहेंगे और जो बोलेंगे कि भैया 10 करोड़ का काम करिए। लेकिन अभी अपना मेरे ख्याल से लगता है अपना प्रोडक्टिविटी पे फोकस कम है और अपना फोकस ज्यादा सेल्स पे है। अगर आप प्रोडक्टिविटी या कॉस्टिंग पे ठीक ले आओगे तो मामला पूरा अपने आप सेट हो जाएगा। तो एक बार इनसे पूछता हूँ, और कोई है जो 20 मिनट में, 15 मिनट में, 18 मिनट में गारमेंट तैयार कर रहा है एसएमटी में? कौन है तिरपुर में? तिरपुर में कौन 6 मिनट में राउंड नेक टी शर्ट बना रहा है?
नमस्कार सबको। राम भाई जो है जो बता रहे हैं ये हकीकत है कि भी आगे अपने लोगों को आगे का सोचना पड़ेगा। अब समय जो है इंटरनेशनली मार्केट जो है अपने आप को समझना पड़ेगा कि कैसे इंटरनेशनली हर कोई जो है बना रहा है। तो ये बांग्लादेश में काम हो रहा है, तो ये हो रहा है तो आज हमें भी तैयारी कैसे करेंगे और आगे जाके हम अगर इस चीज को नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आज हम लोगों की वॉल्यूम बढ़ने लग गई है तो हम लोगों को कॉस्टिंग चाहिए। हम लोग वैल्यू रिटेल के अंदर है तो वैल्यू रिटेल के अंदर हम अपनी पहचान क्या है कि हमें सस्ता बेचना है। और अपने रिटेल जब चलाते हैं तो रिटेल का कॉस्ट बहुत ह्यूज है चलाने का, ऑपरेशन कॉस्ट इतना ह्यूज है कि मार्जिन तो रिटेल वाले को रखना ही पड़ता है, नहीं तो वो लॉस में चला जाएगा। और आजकल इतने ऑफर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कॉस्टिंग को स्क्वीज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में क्वांटिटी है तो हम क्या है कि वो प्लानिंग दे सकते हैं, वो तरीके से आप लोगों को सेट कर सकते हैं कि भी कपड़ा क्या लेना है, कहीं इनपुट भी दे सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि कोई भी तरीके से ना अपने को सोचना पड़ेगा कि कैसे कॉस्टिंग को कम किया जाए। यही रामचंद्र जी का राम भाई का था कि कॉस्टिंग को कम किया जाए, क्योंकि कपड़ा का कॉस्ट है वो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत बड़ा वेरियंस है। तो आज अपने देश में जैसे बता रहे 30 रुपए में कॉटन ट्राउजर, तो मैं अहमदाबाद वाले को पूछता हूँ तो वो 150 रुपए कम से कम बताते हैं, तो वो कहीं पे 120 रुपए का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। तो इस चीज को समझा जाए और इतना इजी नहीं है अपने को इस चीज को एक्सेप्ट करना और एडप्ट करना, बट ये लॉन्ग प्रोसेस है, बट इसको शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, है ना। और दूसरा मैं ये बोला था कि भाई पैशन जो है वो डे बाई डे देख रहे हैं कि सिमिलर पैशन ही आ रहा है। देखिए आदमी लोग हैं जो फैशन क्रिएट करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ नयापन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती है ग्राहक के पास में, क्योंकि वही चीज वो लेके जा रहे हैं 6 महीने पहले या 1 साल पहले, हम देख रहे हैं कि वही चीज हम उनको आज भी बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा बदलाव अपने आप में करने की कोशिश करें। बाहर का इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए, टर्की है, चाइना है और कोई है, तो अच्छे ब्रांड्स को देखा जाए तो बहुत स्पेस है जिसके अंदर अपने और वर्क कर सकते हैं, सब मैन्युफैक्चरर्स वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आज सब कुछ खुला है कि लोग जाते हैं चाइना माल खरीदने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे डिजाइनिंग अच्छी मिलती है या और कुछ अच्छा मिलता है, एक्सेसरीज अच्छी तरह लगाते हैं। तो हम क्यों नहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते, हम क्यों नहीं बना सकते? तो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को थोड़ा सा कमजोर ना समझे, हम लोग सब है साथ में। और जिसकी तो बोलने की बात है नहीं, जिसका सैंपल अच्छा होता है उसको, जिसका प्राइस अच्छा होता है उसको तो अपने आप ही ऑर्डर मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेंद्र भैया को देता हूँ, सुरेंद्र भैया कुछ बताएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सारी बातों का निचोड़ यही है, इन लोग जिस हिसाब से बताया है कि भाई कंपटीशन का जमाना है, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उस कंपटीशन को देखते हुए आज हमारे रिटेल में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन आपके मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को भी अगर दिमाग में बैठाए तो कौन सा माल कितने कम कॉस्ट में बन सकता है, कितनी जल्दी बन सकता है, जल्दी बनेगा तभी वो कॉस्ट कम आएगी। तो बोलने का मतलब है कि भी आप भी अपने आप में कंपटीशन की भावना लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा माल कम से कम टाइम में बना के और उसकी कॉस्ट को कम करिए। और मैं गगन, मिस्टर एंड मिसेस गगन जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि भाई एक छत के नीचे हमारा इतना बड़ा एक आमना सामना करा रहे हैं, इतने सारे वेंडर हमको दिख रहे हैं और इतने सारे मैन्युफैक्चरर दिख रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।